हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था प्री इनरोलमेंट 2024-2025 की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप अपना प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और university.it लिखेंगे अपने ब्राउज़र पे और इस पोर्टल को ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पर अपने अकाउंट्स में जाएंगे, इसको इंग्लिश कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी तो अकाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे रजिस्टर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो सिंपली हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि मैं अपनी प्री इनरोलमेंट करता हूँ कुछ रैंडम डाटा के साथ, तो आप अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, सिटी ऑफ बर्थ लेट सपोज कराची, डेट ऑफ बर्थ लेट सपोज दिस इज ऑल्सो रैंडम, 1998, जेंडर मेल, सिटीजनशिप पाकिस्तान। अब यहाँ पे हमें टैक्स आईडी खुद भी जनरेट करके दे रहे हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ये जो ऑलरेडी ये जो जनरेट करके दे रहा है आप ये यूज़ ना करें। सिंपल लिखें अपने ब्राउज़र पे जाके कोडिचे फिस्काले। अच्छा, कोडिचे फिस्काले होता क्या है? कोडिचे फिस्काले आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर भी कह सकते हैं या फिर हमारे CNIC की तरह होता है। ये हमारे एक इटालियन टैक्स आईडी होते हैं जो इंटरनेशनल लोगों के लिए भी होती है और आपके जो इटालियन लोग होते हैं उनके लिए भी होती है। ये हमारी मदद करता है अगर आपने कोई भी सेल परचेज करनी है, कोई प्रॉपर्टी या अपना बैंक अकाउंट खोलना है या आपने इवन अपना मोबाइल भी परचेज करना है, तो आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर वहाँ पे देना पड़ता है। तो सिंपली आप यहाँ पे खुद से भी अपना कोडिचे फिस्काले जनरेट कर सकते हैं। ये मैं खुद से जनरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल ऐसा भी हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स जब वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करने गए तो उनके कोडिचे फिस्काले में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि रेक्टिफाई करने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई। तो आप अपना कोडिचे फिस्काले खुद से जनरेट करें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ जो आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं और वहाँ पे पुट कर दें। तो आपने सिंपली कोडिचे फिस्काली की वेबसाइट पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, जो मैंने वहाँ पे डेट्स पुट करी हैं आप अपनी एक्यूरेट डेट्स के साथ पुट करेंगे। 1998 मेल एंड कराची, सॉरी यहाँ आप पाकिस्तान ही लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका कोडिचे फिस्काले जनरेट हो गया। आप यहाँ पे लाके पुट कर दें। आप यहाँ पे ईमेल, क्योंकि ये मेरे अपने एक स्टूडेंट की ईमेल है तो मैं यही ईमेल यूज़ करूँगा, आप अपनी एक्यूरेट ईमेल यूज़ करिएगा। और यहाँ पे एक रैंडम नंबर पुट कर देंगे। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप पासपोर्ट रख सकते हैं, पासपोर्ट का नंबर, ये सब रैंडम है। तो हमारी इशूइंग बॉडी अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। वैलिड फॉर्म लेट सपोज जनवरी 2022 and expires on 1st of January, let's suppose 2032. कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अभी आप रहते कहाँ हैं, पाकिस्तान ही पुट करेंगे। लोकेशन लेट सपोज कराची एंड पोस्टल कोड, एड्रेस आप रैंडम पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। मेक इट श्योर कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट पुट की है। अब ये कह रहा है कि कोडिचे फिस्काले, हाँ हो सकता है कि मेरा कोडिचे फिस्काले ऑलरेडी जनरेटेड हो, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करके देख लेता हूँ। और मैंने अपडेट कर दिया अपना कोडिचे फिस्काले अकॉर्डिंग टू अपडेटेड नेम। आप अपना नेम रखेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपको एक लिंक भेजेंगे जो कि आपके अकाउंट का एक्टिवेशन लिंक है। सिंपली आपने करना है ये, सबसे पहले आप ट्रांसलेट कर लें। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगेगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप सेम रखें जिसके थ्रू आपने अपना अकाउंट बनाया है। यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स को मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि एक रैंडम ईमेल है, रैंडम सारी चीज़ें आपने अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और साइन इन कर लेंगे। अब साइन इन करने के बाद आपसे एक पासवर्ड जनरेट करने का कहेगा ये। आप अपना एक पासवर्ड जनरेट करें।
पासवर्ड ऐसा रखें जो आपको याद रहे और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके पास, इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, योर पर्सनल डाटा। अब यहाँ पे पर्सनल डाटा हमारे पास वो है जो हमने पुट किया है। अगर आप यहाँ पे यहाँ कोई मिस्टेक कर चुके हैं और इसको एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई डाटा एडिट नहीं करना है, आप प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे जाएंगे। प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे आने के बाद सबसे पहले इंग्लिश करेंगे और न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे अप्लाई कर देंगे। अच्छा, न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे अप्लाई करने के बाद अकेडमिक ईयर यहाँ पे 2024-2025 होना जरूरी है, क्योंकि हम 2024 की प्री इनरोलमेंट अप्लाई कर रहे हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है पीछे के जो डाटा पुट किया है वहीं से उठा लेता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनली देनी होती है, जैसे घर का नंबर यहाँ पे एडिशनली वापस मांग रहा है, तो मैं रैंडम एक नंबर वापस पुट कर देता हूँ और गो टू स्टेप बी। अब स्टेप बी में आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है। तो मैंने डेस्कटॉप पे जाऊंगा और मैं पासपोर्ट साइज पिक्चर मैंने अपलोड कर दी। इसके अलावा अपना वैलिड पासपोर्ट अपलोड करना है, तो मैं वैलिड पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट पे जाऊंगा। अच्छा, नाम की आप सीक्वेंस देख सकते हैं, मैंने अपने नाम के साथ रखी नहीं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह अरेंज करके प्रॉपर एक नाम के साथ रख सकते हैं। इसमें आपकी प्री इनरोलमेंट की जो समरी है वो टाइमली फॉरवर्ड हो जाती है, उन्हें रेक्टिफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती या ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। तो आप अपना पासपोर्ट अपलोड करें। इसके बाद वेयर विल यू अप्लाई फॉर वीज़ा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप अगर कराची के एप्लीकेंट हैं, बलूचिस्तान या सिंध में रहते हैं, रेजिडेंस आपकी वहाँ की, और परमानेंट एड्रेस आपका कराची का है या फिर सिंध का या फिर बलूचिस्तान का, तो आप कराची के एप्लीकेंट हैं। अदरवाइज यू शुड ऑप्ट फॉर इस्लामाबाद। अच्छा, आप किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा मास्टर्स का एक एडमिशन है और मैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए जाना चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स। इंस्टीट्यूशन कौन सी है? इंस्टीट्यूशन मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूँगा। इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? तो मैं लेट सपोज कसिनो एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रोम के करीब, तो लेट सपोज मेरा एडमिशन है यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो में, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो सिलेक्ट करूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है सिलेक्ट करना। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब हमें मेनली हमारे दो ही कंसर्न होते हैं, या तो लॉरे या फिर लॉरे मजिस्ट्राले। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो लॉरे मजिस्ट्राले सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सिर्फ सिंपल लॉरे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ लॉरे मजिस्ट्राले, क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने मास्टर्स को सिलेक्ट किया, इंग्लिश कोर्स मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया था, तो इसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो मास्टर्स के इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन है। अब कोर्स करिकुलम अगर आपको पता है तो ठीक है, और यहाँ पे शो हो रहा है तो भी ठीक है, अदरवाइज नन छोड़ दें। तो मुझे पता है कि मेरा सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मेरा कोर्स करिकुलम है और वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आप रहने दें। अब यहाँ पे कहता है आईडी अकाउंट एट द चूजिंग यूनिवर्सिटी। आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उन्होंने आपको ऑलरेडी कोई आईडी असाइन कर रखी है या नहीं। अगर कर रखी है तो अच्छी बात है। इससे होता ये है कि जब आपकी प्री इनरोलमेंट के लिए जब अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी टैली का जो पोर्टल है आपको वेरीफाई करवाने के लिए जहाँ पे आपका एडमिशन है उस यूनिवर्सिटी में एक रिक्वेस्ट भेजता है। अगर आपने यहाँ पे आईडी पुट कर रखी है तो उस यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट को फाइंड करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज आप ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे एक और स्टूडेंट का एडमिशन है, तो मैं उनके पोर्टल को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि आईडी किस तरह की होती है, जिसको आप भी पुट कर सकते हैं। ये उनका नाम है मोहम्मद पाविया यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन है। ये उनकी आईडी है 126354। ये एक एक्यूरेट आईडी है, आप रैंडम भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह की आईडी 123456, लेट सपोज ये आपकी यूनिवर्सिटी ने आईडी असाइन कर रखी है। इसके बाद गो टू स्टेप सी, ये फाइनल स्टेप है। सिंपली आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले मैं अपलोड करता हूँ अपना फाइनल डिप्लोमा और फाइनल मैं दोबारा इस आराम आसान करके बता देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं फाइनल डिप्लोमा, जो कि अपना BS की डिग्री कह सकते हैं, उसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये क्वालिफिकेशन एंड लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स में जाके अपना फाइनल डिप्लोमा को सिलेक्ट किया। फाइल्स जब मैं सिलेक्ट करने जाऊँगा तो मैंने जो अपनी BS की डिग्री है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं प्रॉपर एक नाम दूंगा उसे, BS डिग्री, और इसे अपलोड कर दूंगा मेरी क्वालिफिकेशन का नेम। इसी तरह मैं अपने
ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करूँगा और यहाँ पे एक प्रॉपर नाम दे दूंगा BS ट्रांसक्रिप्ट और इसे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी एक ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोविजनल हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती थी। तो आप भी अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करें, अदरवाइज BS डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट आर इनफ टू अप्लाई फॉर प्री एनरोलमेंट। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एडमिशन लेटर, वो आप अदर्स में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन लेटर जो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मेरा एडमिशन लेटर कैसीनो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे एडमिशन लेटर की डिटेल लिख दूंगा। क्वालिफिकेशन नेम में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं इंक्लूडिंग कैसीनो यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेटर प्रोवाइड नहीं करती हैं, सिंपली एक आपको ईमेल प्रोवाइड करते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, तो आप सिंपली उस ईमेल की PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एज अ प्रूफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, वो हो सकता है आपकी CV। आप अपनी CV लाजमी अपलोड करें, क्योंकि जो आपने एडमिशन एप्लीकेशन के टाइम पे CV अपलोड की थी, आप वही CV यहाँ पे अपलोड कर दें। इसके बाद आप मोटिवेशन लेटर अपलोड कर सकते हैं, जो आपने एडमिशन के टाइम पे अपलोड किया था, सेम वही मोटिवेशन लेटर आप यहाँ पे भी अपलोड करें। इसके बाद आपने अपने लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर तो आपने आइल्स कर रखा है तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेलेक्ट करें। आइल्स कर रखा है तो आइल्स की रिपोर्ट अपलोड करें। अदरवाइज आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड कर दें। लेट सपोज मैंने आइल्स कर रखा है तो मैं अपना आइल्स अपलोड कर दिया। इसके बाद आप अपने रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड करें। यूजुअली आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, अगर आपके पास एक है डजंट मैटर, आप वही अपलोड कर दें। Recommendation letter number 1. Again, you'll go to the drop down menu, select again the recommendation letter number 2. तो इस तरह आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। दोबारा डबल चेक कर लें अपने डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, CV सबसे इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको अपलोड करने के बाद समरी पे क्लिक करेंगे। समरी में जाके देखेंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको इनकरेक्ट लगती है तो इसे लाजमी अभी करेक्ट करें, क्योंकि जब यहाँ पे आप अपलोड कर चुके होते हैं अपनी समरी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि दोबारा जब आप एडिट करवाने लगते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को पता भी जब लगता है, जब वो प्री इनरोलमेंट की समरी फॉरवर्ड हो चुकी होती है, तो एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो सिंपली आपने सारी चीज़ों को दोबारा चेक कर लेना है, डबल चेक कर लेना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आई हैव रीड द डाटा प्रोसेसिंग, तो इसके बाद आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा जो कि एक कंसेंट फॉर्म टाइप का है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, इसके अंदर उनकी लॉज लिखे हुए हैं अगर पढ़ना चाहें। अदरवाइज यू कैन टिक एंड अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट। जब आप यहाँ पे प्री इनरोलमेंट अप्लाई कर देंगे तो आपके यहाँ पे पोर्टल पे नजर आना स्टार्ट हो गया है, प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन स्टार्टेड ऑन दिस डेट, ये अभी की डेट है, सेंड टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो। तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल ने आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो को एक रिक्वेस्ट भेज दी है कि XYZ एक स्टूडेंट है, नहीं मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने एडमिशन आपका एक्सेप्ट किया है, अगर आप इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप हमें जवाब दें, ओके करें, तो हम उनकी जो प्री इनरोलमेंट की समरी है एक समरी बनाएंगे और वो एम्बेसी में, रिस्पेक्टिव एम्बेसी जो हमने रिसेंटली कराची सेलेक्ट की है उसमें फॉरवर्ड कर देंगे। आप अपनी ईमेल में जब जाएंगे तो आपको कंफर्मेशन भी आ चुकी होती है, तो ये हमारे पास कंफर्मेशन है कि हम अप्लाई कर चुके हैं। सो आज की वीडियो प्री इनरोलमेंट के हिसाब से थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अंटिल देन सी यू।